हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर अपन करने वाले कैलेंडर। इसमें दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा पार्ट 1 देख लीजिएगा। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया है, और जो क्वेश्चन बच रहे थे वो पार्ट 2 में होने वाले हैं। तो यहाँ पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए दोस्तों हाई लेवल की तरफ अपन चल रहे हैं। यहाँ पर कमजोर स्टूडेंटों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको जो है कैलेंडर में वाले जो चैप्टर जो अपन चला रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम न रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और आपके एग्जामों में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसे आप जो है 3 या 4 सेकंड में आप उसे सोल्व कर लो। तो चलिएगा दोस्तों, जो है अपन बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जी हम आपको बता दें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। चलिएगा दोस्तों, जो है अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो है क्वेश्चन दे रखा है। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को करने देखो, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है 15 अगस्त 1947, क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 15 अगस्त। देखिए दोस्तों, आराम से समझते हुए चलना, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है 15 अगस्त 1947। यहाँ पर 1947 को क्या दे रखा है कि यहाँ पर शुक्रवार है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर शुक्रवार है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर शुक्रवार है। हमसे ये पूछ रहा है कि तो बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। 1947 से 1950 में जाना है तो पहले 1948, फिर 1949, फिर 1950। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो कि यहाँ पर ये करो कि 15 अगस्त। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 15 अगस्त 1948 का निकाल लो। ठीक है कि 1948, 15 अगस्त 1948 को क्या वार था। फिर उसके बाद में आप निकालो, क्या निकालो कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त और 1949 को क्या वार था, ये निकाल लो। और आपसे ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आप निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो 1947 का आपका लीफ ईयर है क्या। देखो लीफ ईयर और आपका साधारण वर्ष के बारे में मैंने जो है पार्ट 1 में बता दिया है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। इसमें अगर देखो चार जो 1947 है वो क्या 4 से डिवाइड है क्या। 1947 में क्या 4 का भाग जाता है क्या। बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो ये साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर 1948 जाना है, 1948 जाना है, यानी 15 अगस्त 1948 पे जाना है। तो 15 अगस्त तक आ गए हैं, यानी फरवरी जो है पहले काउंट हो चुकी है। लेकिन 1948 आपका लीफ ईयर है। लीफ ईयर का मतलब ये होता है कि 366 दिन होता है। वैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। एक दिन जो बढ़ जाता है ना, फरवरी 29 दिन होने की वजह से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, दो दिन शेष होते हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर यहाँ पर हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब 15 अगस्त 1948 को रविवार है, तो 15 अगस्त 1949 पे जाना है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहले अपने जो लीफ ईयर तो पहले काउंट कर लिया है, अब 4 साल बाद में रिपीट होगा। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1949 को क्या होगा, एक जोड़ना है, तो रविवार में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1949 को तो पता चल गया कि यहाँ पर आपका क्या है, सोमवार होगा। क्या होगा मेरे भाई, सोमवार होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 15 अगस्त 1949 को पता चला है कि यहाँ पर सोमवार है। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं टोटल, बताइएगा टोटल कितने दिन होते हैं अगस्त में।
31 दिन होते हैं ना, आपको मैंने बताया था इस तरह से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। जहाँ पर ये ऊंचा होता है वो 31 का होता है, जहाँ पर ये नीचा होता है वो जो 30 का होता है। तो यहाँ पर जो अगस्त है वो आपका 31 दिन का होगा, जिसमें से 15 दिन जो 15 अगस्त का तो हमें पता। अब कितने दिन बचे, तो 31 में से 15 माइनस कर लो, तो यहाँ पर आपका जो है 16 बचा। कितना बचा? 16। तो यहाँ पर आपका जो है अगस्त है, ठीक है, यहाँ पर अगस्त का आप कितना बचा? आपका 16 बच गया, ठीक है, अगस्त का 16 बच गया। सबसे पहले यहाँ पर अगस्त के बाद में आपका यहाँ पर सितंबर आता है, फिर यहाँ पर आपका अक्टूबर आएगा, फिर यहाँ पर आपका नवंबर आएगा, फिर यहाँ पर आपका दिसंबर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जनवरी आएगा। लेकिन आपको 26 जनवरी पे जाना है। किस पर जाना है? 26 जनवरी पर जाना है। यहाँ पर जो देखो, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपकी जो 1949 की चल रही है, 1949 का चल रहा है, ये आपके जो महीना है 1949 का चल रहा है। जनवरी होगा वो 1950 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगस्त के जो शेष दिन बच रहे थे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जो सितंबर होता है तो वो कितने दिन होता है सितंबर में? तो देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। सितंबर कितना दिन होता है? 30 होता है। तो इसमें 31 होगा, और फिर इसमें 30 होगा, फिर इसमें 31 होगा, और इसमें 31 होगा। तो जनवरी फिर आपका कितने का होगा? जनवरी आपका 31 का होगा, लेकिन आपसे 26 जनवरी का पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 26 हो जाएगा। अब यहाँ तो आप ऐसे कर लो, इन सभी दिन को आप जोड़ लो और जोड़ के 7 का भाग लगा दो। फिर यहाँ और दूसरा तरीका ये है कि आप सब में यहीं पर ही जो है 7 का भाग लगा दो। अगर इसमें 7 का भाग लगाऊंगा, 7 दूनी 14, और 14 और बचे शेष कितने दिन बचे? 2, ठीक है, दो दो शेष दिन बच गए। अब इसमें 7 का भाग लगाऊंगा, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 दिन शेष बच गए, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें 7 का भाग लगाऊंगा, 7 चौके 28 होगा, तो शेष कितने दिन बच गए? 3। और इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना बच गया? शेष दिन 2। इसमें 7 का भाग लगाऊंगा, कितना शेष दिन बच गया? 3 बच गया। इसमें जो है 7 का भाग लगाऊंगा, 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है मेरे भाई, 21 बच गया। अब 21 बच गया तो 5 दिन इसमें शेष बच गए, ठीक है, 5 दिन शेष बच गए ना। अब इन जो शेष जितने भी दिन बचे इन सबको जोड़ लो। 5 और 3 8 होता है, 8 और 2 यहाँ पर 10 होता है, 10 3 13 15 16 17 होता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर कितना आ गया? 17 आ गया। अब ये 17 आ गया ना, 17 में आप 7 का भाग लगा दो, ठीक है, यहाँ पर 17 में आप क्या करो? 7 का भाग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 7 दूनी 14 होता है, और साथ ही 1 की ज्यादा गया तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर जो कितना बचा आपका? 3 दिन बच गया, यानी शेष कितना दिन बच गया? 3 दिन बच गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा था? 26 जनवरी 1950। यहाँ पर क्या पूछ रहा था आपका? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या वार होगा, ये तो आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखो, 15 अगस्त 1949 को सोमवार था, तो इस सोमवार में जो शेष 3 दिन बच रहे हैं ना, वो आप जोड़ दो। तो सोमवार में आपको क्या करना है, यानी कि सोम में आपको +3 जोड़ देना है, ठीक है, +3 जोड़ोगे तो सोमवार, सोमवार के बाद में आएगा मंगलवार, फिर आएगा बुधवार, फिर आएगा गुरुवार, ठीक है। तो 3 दिन जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया ना किस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा। मैं आपको फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, यहाँ पर आपको एक तारीख दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर आपका कौन सा दिन होगा सप्ताह का। जो यहाँ पर आपको पहले पता है ना, वो यहाँ पर आप लिख लो। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर 1947 का शुक्रवार था यहाँ पर 15 अगस्त को, और मुझे पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो इनके बीच में जो आएगा पहले उनका निकालो। जैसे कि मैं 15 अगस्त 1948 को यहाँ पर रविवार निकाल लिया। रविवार कैसे निकाला? यहाँ पर मैंने 2 प्लस क्यों किया, यहाँ पर 1 प्लस क्यों किया, आप सभी को पता है क्यों। दोस्तों देखो, 1947 की जो फरवरी पहले काउंट हो चुकी है,
और पहले काउंट हो चुकी है, तो 1947 आपका सिर्फ साधारण वर्ष है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम आ रहे 1948 पे, 1948 की 15 अगस्त पे आ रहे, तो मतलब कि यहाँ पर फरवरी काउंट होगा। और 1948 जो है आपका लीफ ईयर है। लीफ ईयर क्या होता है कि अगर 1948 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो पूरी तरह से कट जाता है, तो पूरी तरह से कट जाता है तो लीफ ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब ये होता है कि इसमें इस साल में 366 दिन होता है। वैसे साधारण वर्ष में आपका 365 दिन होता है। एक दिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी आपकी जो है 28 की ना होकर आपकी 29 की होती है, तो यहाँ पर फरवरी काउंट हुआ है। तो 15 अगस्त 1948 को रविवार, यानी कि शुक्रवार में 2 दिन जोड़ूंगा तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा। फिर 15 अगस्त 1949 को देखूँ तो यहाँ पर जो 1949 है वो आपका साधारण वर्ष है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अगस्त का कितना दिन शेष बचा बोले क्या, फिर यहाँ पर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। जनवरी की यहाँ पर 26 जनवरी को आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर 7 से भाग कर दिया, जो जितने भी शेष दिन आए वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने सभी को जोड़ा, तो जोड़ने पर मेरे पास 17 है, 17 को मैंने फिर से 7 से भाग किया, तो मेरे पास 2 बार तो पूरे जो 2 बार तो यानी कि रिपीट हो जाएगा सोमवार, और उसके बाद में 3 दिन शेष बचेगा, और जो 3 दिन शेष बचेगा सोमवार में जोड़ देना है, तो आपका 26 जनवरी 1950 का निकल के आ जाएगा, यानी कि गुरुवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल जो है जीरो लेवल से अपन जो हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। चलेगा दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर बोला है यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, सेम वैसा ही है जो मैंने अभी करवाया था। तो यहाँ पर आपको भी दोस्तों प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेन बात होती है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस की, आपको समझते हुए इस क्वेश्चन को करना है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ आप सिर्फ देखते जा रहे हो, देखने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपनी कॉपी लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा ना कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर गलत सही आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका गलत आ रहा है तो यहाँ पर आप वो चीज़ देखो ना कि आपसे वो कहाँ पर कौन सी जगह आपसे गलती हो रही है, तभी तो वो गलती पकड़ में आएगी। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो सिर्फ देखते रहते हो, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चले जाते हो, और आपको वहाँ पर गलती हो जाती है और आपको समझ में नहीं आती है, तो वो गलती को आप यहीं पर ही पकड़ लो एग्जाम देने से पहले, तो बढ़िया होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना, रफ कॉपी में से करने की कोशिश करना। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसा करना, सेम जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही है। तो वीडियो को पॉज करना है और यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा और आपका आंसर सही आया होगा। जिसका भी गलत आ रहा है वो यहाँ पर देखिएगा आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है 29 जनवरी, क्या दे रखा है दोस्तों, 29 जनवरी, 29 जनवरी 2003 को यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर बुधवार है। क्या है, यहाँ पर बुधवार है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर बुधवार है। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 26 फरवरी 2005 को क्या है, 2003 का दे रखा है बुधवार है, और आपसे बोल रहा है 2005 का 26 फरवरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो कि 29 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, 29 जनवरी 2004 को पता कर लो कि क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 4 है, और फिर 5 को तो अपन को जाना ही है। ठीक है, यहाँ पर जो है 26 जनवरी 2005 को तो जाना ही है। सबसे पहले इसको पता लगाइएगा। देखो यहाँ पर देखो 29 जनवरी 2003, 2003 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, यानी ये 4 से डिवाइड नहीं है, 4 से भाग नहीं जाता है इसमें। ठीक है, पूरी तरह से।
तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर जो 2003 से 2004 पे आ रहे हैं, और 2004 आपका लीफ ईयर है, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो सिर्फ 29 जनवरी पर ही आए हैं अपन, यहाँ पर फरवरी तो काउंट ही नहीं हुआ। तो फरवरी काउंट नहीं हुआ तो अपन एक दिन एक्स्ट्रा भी नहीं लेंगे, सिर्फ जो है अपन क्या करेंगे +1 ही जोड़ेंगे। तो बुधवार के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ पर 29 जनवरी 2004 को गुरुवार हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि 26 फरवरी 2005 को क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, 26 फरवरी 2005 को। तो यहाँ पर देखो आप 29 जनवरी तक निकाल लो, आप क्या करो 29 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, 29 जनवरी और 2005 की निकालो, ठीक है। बाकी जो बचेगा अपन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक निकालो। 29 जनवरी 2005 निकालना है। अब देखो दोस्तों, 2004 से 2005 पे आना है, पहले 29 जनवरी से अब 29 जनवरी 2005 तक आना है। तो इस 2004 लीफ ईयर था आपका, यानी कि आपका इसमें 364 दिन होगा, फरवरी 29 दिन की होगी। अब जनवरी के बाद में फरवरी काउंट हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, +2 दिन जुड़ जाएगा, 2 दिन जुड़ जाएगा तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास यहाँ पर, शनिवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए ना आप सभी लोग। अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना तो सभी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आपने सभी ने सही कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। यहाँ तक आपका शनिवार आया होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 29 जनवरी आ गया। अब यहाँ पर देखो आपकी 29 जनवरी आ गया और आपसे पूछा क्या है, 26 फरवरी, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या पूछा आपका, 26 फरवरी पूछा है। 29 जनवरी तक आपको पता है कि शनिवार, अब 29 कितने दिन की होती है आपकी, 31 दिन की होती है। और 29 जनवरी तक आप आ चुके हो, बचा कितना दिन, अब 30 और 31 सिर्फ 2 दिन बचे, ठीक है, 2 दिन बचे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 26, यहाँ पर 26 फरवरी को आपको बताना है, क्या बताना है, 26 फरवरी को बताना है। तो 26 और 2 कितना होता है आपके, 28 होता है, 28 होता है तो 7 से भाग कर दो, तो 7 चौक 28, आपका शेष 0 आता है। शेष 0 आता है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका 26 फरवरी है, यानी कि 26 फरवरी 2005 को क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है आपका जो शनिवार आया है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शनिवार ही हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपका भी शनिवार आया होगा। तो दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में देख लो और भी आपके अदर एग्जामों में देख लो, जहाँ पर रीजनिंग सब्जेक्ट होती है वहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही है, चाहे से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है, 100% श्योर है। और इसी तरह के इसी यहाँ पर इसी लेवल तक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा मत सोचिएगा इसमें टाइम लगेगा, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी, पता रहेगा हर चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है आंसर भी इसका आ जाएगा। तो चलिएगा अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, क्या दे रखा है दोस्तों, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो यहाँ पर 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है यानी कि आपको पीछे की बताना है, पीछे की डेट बताना, आपको पीछे की तरफ जाना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा सी माइंड लगाएगा और सोल्व कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों जो है अपन इस यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम वैसा ही तरीका है, आप घबराइएगा मत यहाँ पर कि यहाँ पर पीछे की डेट कैसे बताया है। आगे की तरफ जाना हो तो यहाँ पर अपन सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2020 की दे रखा है, 2019 की पूछ रहा है, तो कैसे बताना है देखिएगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको पता है ना वो लिखो। यहाँ पर देखो 3 मार्च, ठीक है मेरे भाई, 3 मार्च 2020 को यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कि मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या दे रखा है, मंगलवार है।
अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 3 फरवरी 2019 को क्या होगा। तो यहाँ पर आप पीछे आइएगा ना, देखो यहाँ पर आप इसका पता लगाएगा। सबसे पहले 3 मार्च, ठीक है ना, 3 मार्च और 2019 को पता लगा लिएगा, ठीक है। अपन जो पीछे चल रहे हैं ना, देखो पहले पहले क्या होगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद में फरवरी आएगा, लेकिन आपको 3 मार्च पर जाना है। पहले 3 मार्च 2019 को पता करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 मार्च 2020 है और 2020 आपका क्या है, लीफ ईयर है, ठीक है। तो लीफ ईयर है तो आप क्या होगा, देखो मार्च यानी उल्टा चल रहे हैं ना, मार्च फिर फिर मार्च से पहले क्या आएगा, फरवरी, फिर जनवरी, यानी उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फरवरी काउंट होगा। और फरवरी जो है 2020 की 29 दिन की है, 29 दिन की रही होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है यहाँ पर 2 प्लस कर रहे थे ना, तो यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, क्योंकि अपन पीछे चल रहे हैं 2019 का बता रहा है, 2020 का हमें पता है। तो मंगलवार, मंगलवार में से 2 दिन माइनस कीजिएगा। मंगलवार मंगलवार एक माइनस हो गया, सोमवार दूसरा माइनस हो गया। तो यहाँ पर आपका बचा क्या, रविवार बचा। क्या वो बचा, आपके रविवार बचा, ठीक है मेरे भाई, रविवार बच के यहाँ पे आपके, ठीक है, रविवार आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा है कि 3 फरवरी, क्या पूछ रहा है आपका, 3 फरवरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, 3 फरवरी पूछ रहा है। 3 फरवरी 2019 ही पूछ रहा है, ठीक है। आपके ईयर समान है, सिर्फ आपकी जो मंथ है उसमें देखो 3 मार्च है और 3 मार्च से 3 फरवरी पे आना है। अब देखो इनके बीच में कितने का जो अंतर है, देखो आप ऐसे भी जा सकते हो। 3 फरवरी से 3 मार्च पे जाओगे तो कितने दिन आपको जो है काउंट करने पड़ेंगे। देखो फरवरी आपकी जो है 2019 की जो है, 2019 की है, 2019 आपका साधारण वर्ष है, तो फरवरी आपकी 28 दिन की होगी, ठीक है। तो अब जो 28 में से 28 में से दोस्तों आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 28 में से आपको क्या करना है, 3 माइनस कर देना है, ठीक है मेरे भाई। 28 में से 3 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आपका कितने बचेगा, 25। और 3 मार्च के आपको जो 3 मार्च है ना, तो इसके 3 जोड़ दो तो आपके कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 3 मार्च से आप उल्टा चलिएगा। 3 मार्च तो आप ले लीजिएगा, इसमें 3 ले लीजिएगा। और फरवरी आपके 28 दिन की होती है, 3 फरवरी तक आपको पता है, तो फरवरी के 3 माइनस कीजिएगा, कितने बचे, 25। और 25 में 3 जोड़ दीजिएगा, आपके जो है इस फरवरी के 3 फरवरी का जोड़ दीजिएगा। देखो दोस्तों, सिर्फ आपको समझना है, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर आप जो 3 मार्च दे रखा है, 3 मार्च 2019 को रविवार है, ठीक है। इनके बीच में देखो कितने दिन हो गए। 3 मार्च को आपको पता है कि 3 मार्च को मेरे जो रविवार है, हमें फरवरी पे जाना, उल्टा जाना है, तो 3 दिन तो ये हो गए। अब 3 दिन तो आपको ये जोड़ लेना है। अब 3 यानी फर जो मार्च के 3 दिन रह गए, मार्च के 3 दिन मैंने ले लिया, मार्च के 3 दिन तो मैंने ले लिया। अब फरवरी जो 3 फरवरी पे जाना है, मुझे 3 फरवरी पे जाना है। तो फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, क्योंकि जो 2019 है वो आपका साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। 3 फरवरी पे जाना है, तो 3 दिन तो माइनस कर लो, कितने बचे दिन, 25 दिन से ऐसे बच के है ना, तो 25 दिन इसमें जोड़ दो। तो यहाँ पर आप कितने दिन आ गए, यहाँ पर आपके जो 25, 26, 27, 28 आ गए। तो यहाँ पर 28 आ गए, तो 7 से यहाँ पर भाग कर दो, तो 7 चौके 28, यहाँ पर जो है 28 आ गया, जीरो आपका शेष बचा है। तो यहाँ पर आपको जो 3 फरवरी 2019 को भी क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा, क्योंकि रविवार में अगर 0 दिन जोड़ दूंगा तो रविवार ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रविवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स पर आपको, ठीक है, आपको भर देना है, जो भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। चलिएगा दोस्तों, जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर आपको जो है, यानी दोस्तों इस क्लास में आपको जो है ऐसी क्लास है दोस्तों, इसमें आपको कोई सा भी कोड आपको ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है इसमें दे रखा होगा कि एक डेट आपको दे रखी होगी, तो और आपको दूसरी डेट आप निकालोगे।
अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें थोड़ी सी आपको कोड याद करना है, लेकिन कोड याद करना भी मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको जो है तुरंत आपको कोड याद हो जाएंगे। तो उसकी वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले आज की वीडियो जो होगी वो बिना कोड याद करे वाली होगी। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं अलग तरीका का क्वेश्चन बताता हूँ। यानी कि आपके सामने अगर ऐसा दे दे कि यहाँ पर बताइएगा कि 5 जनवरी 2005 को 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे। पहले तो यहाँ पर आपको एक दे रखा होता था, जैसे कि यहाँ पर 31 मार्च 2005 को अगर मंगलवार है तो इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता था कि 1 अगस्त 2007 को क्या होगा, ऐसा ऐसा पूछ लिया जाता था। आपको एक दे रखा होता था, दूसरा आपसे पूछता था। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऐसा पूछूं कि यहाँ पर 11 जनवरी 2003 को क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। आपको इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें तो कोड याद करना पड़ेगा, मंथ के कोड याद करना पड़ेंगे, मंथ का कोड याद करना पड़ेगा और ईयर्स का कोड याद करना पड़ेगा। मैं बोला हूँ ना कि इस वीडियो में आपको कोई सा भी कोड याद नहीं करने दूंगा। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे यहाँ पर उसके आसपास की चीज़ें, आसपास की डेट आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक डेट याद रखना है। कौन सी डेट याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ एक डेट याद रखना आपका, 1 1 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, 1 जनवरी और 2001 को, ठीक है 2001 को यहाँ पर आपको क्या था, सोमवार था। ठीक है मेरे भाई, आप कैलेंडर में भी देख सकते हो, आप सिर्फ कैलेंडर में भी देख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, ये फिक्स है। ठीक है, किसी भी ईयर में आप जैसे किसी भी कैलेंडर में आप जो है, आप जो मोबाइल का कैलेंडर है या आपने लीजिएगा, अगर आपके जो है पड़ा है तो यानी कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। सिर्फ इतना सी आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2001 को, और सोमवार से देखो, सोमवार मंगलवार बुधवार होता है तो सोमवार से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको सोमवार याद रखना है। यानी कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। आपको रिपीट करना है, आपको लिख लेना है कहीं पे, सिर्फ इतना सी याद रखना है। अब यहाँ पर जो इसके आसपास के जितने भी, जैसे कि 2003 2004, इसकी कोई सी भी डेट दे दे, 2010 तक 2015 तक, तो आप निकाल लोगे। अगर आपसे 2025 का पूछ लिया जाए, ठीक है ना, कोई डेट दे के, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 2025 का क्या होगा, 2056 से 2056 का क्या होगा, तो उसमें आपको कोड याद करना है। और कोड याद करना भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना ही ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2001 को क्या, ये 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए कि देखो यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ना कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो आपको 1 जनवरी 2004 को आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, देखो 2004 पे जाना है ना आपको, तो पहले क्या करोगे आप, 1 जनवरी 2002 पे जाओगे, ठीक है, फिर 1 जनवरी, फिर 2003 पे जाओगे, फिर 1 जनवरी, फिर 2004 को, फिर आप इस पे बताओगे। तो क्या बताओगे, देखो 2001 आपका लीफ ईयर है, ठीक है, सॉरी आपका 2001 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। 2002 पे जाना है तो इसमें एक जोड़ दोगे, सोमवार से क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 2003 पे जाओगे, अब यहाँ पर जो आपका 2002 भी आपका क्या साधारण वर्ष है, इसमें भी आप एक जोड़ दोगे तो इसमें आ जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2003 आपका साधारण वर्ष है, 2004 आपका लीफ ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी काउंट नहीं हुई है तो इसमें भी आपका एक ही जुड़ेगा, बुधवार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि 2012 2013 तक के कोई डेट दे तो बिना कोड याद करे आप इसे पता कर सकते हो। तो दोस्तों कैसे को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना सी याद रखना है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। तो चलिएगा दोस्तों,
इसको सिर्फ आपको मन में रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने अगला वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें कोड ज्ञात करे बिना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, इसे आपको ज्ञात करना है। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, कैसे कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि 1 जनवरी, ठीक है मेरे भाई, 1 जनवरी 2001 को यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पर सोमवार है, ठीक है। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। जो इससे पहले जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको ऐसा यानी कि कोई डेट दे रखी होती थी पहले कि इसने इतनी डेट को इतनी साल को सोमवार था, तो आपको ये बताना है। तो आपको ये वाली चीज़ याद पता है, आप कैलेंडर में देख सकते हो कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता है, आपको क्या आपसे क्या पूछ रहा है, 31 जनवरी 2007, ठीक है, 2007 पे जाना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 जनवरी 2002 पे जाना है, फिर 1 जनवरी 2003 पे जाना है, फिर 1 जनवरी, फिर 2004 पे जाना है, ठीक है मेरे भाई। फिर 1 जनवरी, फिर 2005 पे जाना है, फिर 1 जनवरी, फिर 2006 पे जाना है, और फिर 1 जनवरी, फिर 2007 पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है। अब देखो 2001 आपका साधारण वर्ष है, और 2001 साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर क्या करना है, साधारण वर्ष, और 2002 भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी तक आने पर यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा। साधारण वर्ष में एक जोड़ते हैं ना, तो सोमवार से क्या हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। अब 2002 आपका क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, तो इसमें भी आप एक जोड़ दो, तो मंगल से आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। अब देखो 2003, अब 2003 पे आ गए हैं। अब 1 जनवरी 2003, अब 2003 भी आपका क्या है, साधारण वर्ष है। अब 2004 आपके लीफ ईयर है, लेकिन इसकी जो लीफ ईयर है, लेकिन 1 जनवरी पर ही तो आना है, अभी फरवरी काउंट नहीं हुआ है, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो अब यहाँ पर हो जाएगा बुधवार के बाद में गुरुवार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब अब देखो 1 जनवरी 2004, अब 2004 का आपका लीफ ईयर है, और 1 जनवरी 2005 पे आना है, तो जनवरी फिर फरवरी काउंट होगा, तो इसमें 2 दिन जुड़ जाएगा, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। अब शनिवार हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा शनिवार से, यहाँ पर हो जाएगा रविवार, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके रविवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है ना। सिर्फ मैं देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिएगा 1 जनवरी 2001 को सोमवार मैंने माना है, 1 जनवरी 2002 को यहाँ पर मंगल होगा, एक दिन प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका साधारण वर्ष है। फिर 1 जनवरी 2003 को बुधवार होगा, 2002 आपका साधारण वर्ष था, 1 जनवरी 2004 आपका जो है फिर एक दिन जुड़ेगा, क्योंकि अभी फरवरी काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, फरवरी आपकी 29 दिन की होगी इसमें, क्योंकि आपका लीप ईयर है। इस तरह से अपन जोड़ते हुए यहाँ पर आ गए। लेकिन हम आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके क्या पूछ रहा है, कि यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है 31 जनवरी, लेकिन अपन जो आए हैं वो 1 जनवरी 2007 पे आए। अब जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 1 जनवरी को सबको पता है, तो 31 जनवरी है, तो 31 में से एक माइनस कर दो, बचे कितने हैं, 30 दिन बच गए, तो 30 में आप 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, 2 दिन शेष बच गए। अब 2 दिन शेष बच गए, तो आप सोमवार में जोड़ दो ना 2 दिन और, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको जो निकल के आ जाएगा, यानी कि 31 जनवरी, ठीक है मेरा, 31 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा, सो मंगलवार और बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हो गया ना बिना कोड ज्ञात किए आपका। तो आज की मैंने पहले बता दिया था कि आज की जो वीडियो होने वाली है बिना कोड ज्ञात करे जो आपको क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अपन आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता चल गया किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद भी निकालना है, खुद निकालने का प्रयास करना, आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। और देखो यहाँ पर पहले आपको मैंने क्या बताया था कि 1 जनवरी
ठीक है। 1 जनवरी 2001 को आपको क्या है, यहाँ पर सोमवार है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर सोमवार है, मैंने यहाँ पर सोमवार लिख लिया। अब मुझे 2009 पे जाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जनवरी, फिर 2002 को, फिर 2003 को। ठीक है, यहाँ पर जनवरी है, 1 जनवरी है, तो 2000, फिर 4, फिर 2005 होगा, फिर 2000 यहाँ पर 6 होगा, फिर 2000 यहाँ पर 7 होगा, फिर 2000 यहाँ पर 8 होगा, फिर 2000 यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर जाना है, यानी कि आपको 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, और यहाँ पर जाना है 2009 को। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, इसमें आपका क्या होगा, एक दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, आपका साधारण वर्ष है, तो सोमवार से आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। अब 2003 में भी आपका एक दिन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 2004 है, 2004 सिर्फ आपका 1 जनवरी ही है। ठीक है, यहाँ पर 1 जनवरी, 1 जनवरी पर ही आया है अभी तक, जो 2004 आपका लीप ईयर है, 1 जनवरी आया है, तो यानी फरवरी काउंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका गुरुवार हो जाएगा, एक दिन ही जुड़ेगा इसमें भी। अब लेकिन 2005 में जो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, 2 दिन जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2004 की फरवरी काउंट हो जाएगी, 29 दिन की है ना, तो यहाँ पर गुरुवार के बाद में शुक्रवार शनिवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, शनिवार हो जाएगा। शनिवार के बाद में फिर यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रविवार। रविवार के बाद में 2007 में फिर क्या होगा, फिर जुड़ेगा आपका सोमवार। ठीक है, अब 2004 आपका लीफ ईयर हो जाएगा, फिर से 4 से पूरी तरह से कटेगा, तो लेकिन अपने 1 जनवरी पर ही तो आए हैं अभी तक। ठीक है, 1 जनवरी पर ही तो आया, फरवरी काउंट नहीं हुआ, तो इसमें भी एक दिन ही जुड़ेगा, सोमवार से यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब मंगलवार हुआ है तो 2008, अब यहाँ पर 1 जनवरी 2009 पे जाना है, तो इसमें फरवरी काउंट होगा 2008 की। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलवार पे, बुधवार फिर गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गुरुवार हो जाएगा। 1 जनवरी, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2009 को गुरुवार है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 31 जनवरी को क्या होगा। 1 जनवरी तक पता चल गया, तो 31 में से 1 माइनस करो, 30 बचा, और 30 को यहाँ पर जो क्या करो आप, 7 से भाग करो, तो 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ पर जीरो जीरो शेषफल बचे, सॉरी यहाँ पर जीरो, आप शेषफल कितना बचा, आपके 2 बच गया। ठीक है, 2 शेषफल बच गया है। तो अब यहाँ पर जो इसमें जोड़ दो, आप क्या जोड़ दो, इसमें गुरुवार में जोड़ दो, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा आपके, गुरुवार शुक्रवार शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो आपको आज की वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, वो यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर क्या दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2006 को, यहाँ पर 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपको एक तरह से होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या वार होगा। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।